गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर एच.एस. यादव। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले बात तो ये आती है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन आ सकता है, तो वे क्या कहलाते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो देखो, इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में आज अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम है पायरोल। देखो, पायरोल की जो स्ट्रक्चर दी गई है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अभी देखो, मैं कर्सर की सहायता से और बताता हूँ। ये है पायरोल, ठीक है। ये पायरोल 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग जिसमें हीटेरो एटम क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन। इस कारण से क्या है? हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये साइक्लिक है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में अपन जैसे बात करते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो, नीचे इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया। तो देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है, ठीक है। बाकी देखो 1 2 3 4 4 क्या है? कार्बन। इनमें से क्या हुआ है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, या जो ओवरलैपिंग होती है वो sp2 ओवरलैपिंग हुई है जिससे एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, नाइट्रोजन भी इसमें पायरोल में क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो देखो, इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी sp2 ओवरलैपिंग है जिससे सिग्मा बॉन्ड बना है, और कार्बन के बीच भी क्या है? sp2 ओवरलैपिंग है जिससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। इसके अलावा देखो, यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये कार्बन तो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, और जो ये हाइड्रोजन है इसका s ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करने से देखो sp2s अतिव्यापन होता है जिससे भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके अलावा सभी चारों कार्बनों में एक ऑर्बिटल अनयूज्ड p ऑर्बिटल होता है जो किसमें भाग नहीं लेता है? ओवरलैपिंग पे भाग नहीं लेता है, ठीक है। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन में भी आपको देखो एक जो परपेंडिकुलर दिखाया गया है ऑर्बिटल, वो क्या है? अनयूज्ड p ऑर्बिटल है विथ लोन पेयर के साथ में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये तो हुई ओवरलैपिंग की बात। अब आगे अपन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं उसमें देखो, यहाँ पे मैंने चर्चा कर ली कि कार्बन कार्बन के बीच sp2 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन नाइट्रोजन कार्बन sp2 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन sp2s सिग्मा बॉन्ड, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन sp2s सिग्मा बॉन्ड। इसके देखो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल है उसमें एक लोन पेयर है, जबकि जो कार्बन में अनयूज्ड p ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त है। तो ये आपस में क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सीट, अर्थात ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और एक जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है जिसको संपार्श्व अतिव्यापन बोलते हैं। तो इन सभी p ऑर्बिटलों में संपार्श्व अतिव्यापन होने के कारण से एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन शीट बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैं आपको कर्सर की सहायता से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, इस और इसके मध्य, इसके और इसके, इसके और इसके, इसके और इसके, और इसके और इसके, तो एक जो पाई इलेक्ट्रॉन की शीट ऊपर, और एक देखो दूसरी कहाँ पे बनी हुई है? नीचे के जो लोब है उनकी ओवरलैपिंग करने के द्वारा बनी हुई है। तो देखो, एक पाई इलेक्ट्रॉन शीट का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसी कारण से देखो, इसमें
डीलोकेलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रत्येक जो कार्बन में पी ऑर्बिटल है उसका, और एक लोन पेयर किसका है, नाइट्रोजन का। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें, डीलोकेलाइज करते हैं या डीलोकेलाइजेशन करते हैं, जिसके कारण से जो ये स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, पाइरोल। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो 5 मेंबर्स जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें आता है फ्यूरेन और थायोटीन। तो देखो यहाँ पे फ्यूरेन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, और फ्यूरेन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, उसमें हेटेरो एटम क्या है, देखो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे है ऑक्सीजन। यदि यहाँ पे सल्फर होता है तो इसका नाम हो जाता है थायोटीन। ठीक है। तो जैसे पाइरोल में थे वैसे चारों इन कार्बन में एक अनयूज्ड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं जो क्या होते हैं, अनयूज्ड sp2 ऑर्बिटल में स्थित होते हैं। ठीक है। और आपको पता है ये भी ऑक्सीजन और जो कार्बन है सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 ओवरलैपिंग से बना है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि इसकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो देखो कैसे दिखाई देगी या कैसे ओवरलैपिंग करने से बन रही है। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, पूरी ओवरलैपिंग को दिखाया गया है, जिसमें देखो मैं स्पष्ट कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन में एक लोन पेयर था वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके, और एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पे। ये सब क्या करते हैं कि इन पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, तो टोटल इसमें कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होने के कारण से ये थायोपीन हो या फ्यूरेन हो, ये सब क्या करते हैं, डीलोकेलाइजेशन दिखाते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और जो ऑक्सीजन में दूसरा लोन पेयर बचा है वो नॉट पार्टिसिपेट इन एरोमेटिक सेक्सटेट, अर्थात जो एरोमेटिक स्टेट का जो सेक्सटेट होता है उसमें यह लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला पार्टिसिपेट नहीं। तो एक देखो ओवरलैपिंग करने से एक जो पाई इलेक्ट्रॉन की शीट है वो तो देखो ऊपर की तरफ बन रही है, और एक कहां पे बनेगी, नीचे की तरफ। ये देखो जैसे जैसे मैंने इसको कर्सर को घुमाया है वैसे वैसे एक नीचे की तरफ। तो संपार्श्य अतिव्यापन के कारण से जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करेंगे, और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है। इससे आगे अपन देखते हैं जो नेक्स्ट वाला है, इसी प्रकार का किसमें होता है, थायोपीन में भी होता है, फ्यूरेन का। देखो यहाँ भी स्पष्ट लिखा गया है, और लिखा गया है डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सी, जो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ बनते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, और मैंने बताया था ये क्या है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में देखो ये तो सब थी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें 5 तो कार्बन है और एक नाइट्रोजन है जिसका नाम है पिरिडीन। तो पिरिडीन की स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है, और इस पिरिडीन में देखो एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। देखो नीचे वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया है मैंने, ये रहा लोन। ठीक है। अब देखो जो कार्बन कार्बन है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 है, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य sp2s ओवरलैपिंग है जिससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच sp2 उससे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब है पिरिडीन में चाहे कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन सभी sp2 हाइब्रिड होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसकी पाई मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो देखो नीचे स्ट्रक्चर बनाई हुई है उससे स्पष्ट होगा। ये देखो ऑर्बिटल के माध्यम से इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं। ठीक है।
आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक कार्बन का एक पी ऑर्बिटल जो अनयूज्ड है, अर्थात जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और वो ये है, क्या होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। लिखा भी है अनयूज्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और इस कार्बन का ये, और एक नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन में देखो एक ऑर्बिटल और होता है जिसमें एक पूरा लोन पेयर होता है, वो sp2 ऑर्बिटल है, वो भी अनयूज्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा एक पी ऑर्बिटल होता है, अनयूज्ड होता है, उसमें केवल केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि इनकी जब ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो देखो उस ओवरलैपिंग कि जो ऊपर वाली लोब है वो सब क्या करती है, ओवरलैप करती है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन शीट बनता है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। जबकि ये लोन पेयर, ये वाला है लोन पेयर, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो अभी मैं आपको इस स्ट्रक्चर की जो पाई मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो नीचे बिल्कुल स्पष्ट करती है या बनाई गई है, जिसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसमें देखो सबसे पहले बात, ये लोन पेयर है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें जो एरोमेटिक सेटअप होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इसमें मैंने बता दिया, एक नाइट्रोजन का और बाकी एक जो अनयूज पी ऑर्बिटल में पड़ा है एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है पीपी कोलेट्रल और लैपिंग, अर्थात पी कक्षकों की आपस में संपार्श्व अतिव्यापन के कारण से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शीट, अर्थात जो ऊपर वाली लोब ओवरलैप कर रही है। देखो यहाँ पे ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, तो इससे भी क्या है, एक ऊपर की तरफ एक पाई इलेक्ट्रॉन शीट का निर्माण हो रहा है, और एक देखो जो नीचे वाली लोब आपस में जुड़ रही है, तो उनसे भी क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन शीट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने के कारण से क्या स्थिति क्रिएट हो रही है कि यह पीरिडीन भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करता है और एरोमेटिक करैक्टर शो करता है। तो देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एंड थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, इसके बारे में बहुत से मल्टीपल चॉइस आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टडी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लेकर के अपन आएंगे। थैंक यू।